Assalamu alaikum, fourth year. In the last lecture, we have studied about the process and multiple process attributes that are associated to any process, and about the PCB, that what is process control block. In this chapter, in this lecture, we are going to study about process scaling, that what actually the process scaling is. Process scaling is a technique that is used when there are limited resources and many processes are competing for them. प्रोसेस स्केलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं और आपने मल्टीपल प्रोसेसेस को डिफरेंट रिसोर्सेज एलोकेट करने होते हैं। यानी एक वक्त में जब मल्टीपल प्रोसेसेस ने आपके सिस्टम पे रन करना होता है, आपके कंप्यूटर पे रन करना होता है, और आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, उन प्रोसेसेस के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं और जो प्रोसेसेस को कंप्लीट होने के लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं वो कम होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक टेक्निक यूज़ आप कर रहे होते हैं, सिस्टम एक टेक्निक यूज़ करता है, और वो कौन सी है? प्रोसेस स्केलिंग, जिसमें प्रोसेसेस को, मल्टीपल प्रोसेसेस को स्केल किया जा रहा होता है। स्केल किस तरह से किया जा रहा होता है? देखिए, प्रोसेस स्केलिंग की ज़रूरत अगर कोई ऐसा सिस्टम है, सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम है, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक प्रोसेस ही ने एग्जीक्यूट होना होता है, रन होना होता है। एक से ज़्यादा प्रोसेसेस सिस्टम में रन नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। तो ऐसे सिस्टम में तो आपको प्रोसेस स्केलिंग की ज़रूरत ही पेश नहीं आ रही होगी। क्यों ज़रूरत पेश नहीं आ रही होगी? क्योंकि वहाँ पे जब प्रोसेस सिर्फ एक वक्त में एक ही प्रोसेस सिस्टम में एंटर हो रहा होगा और उसी ने ही सिर्फ एग्जीक्यूट होना होगा, तो फिर आपको मल्टीपल प्रोसेसेस ना मौजूद होंगे, ना उनको स्केल करने की ज़रूरत पेश आएगी कि किस प्रोसेस ने कब एग्जीक्यूट होना है, कब किस प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट किए जाने हैं और कब किस प्रोसेस से रिसोर्सेज वापस ले लिए जाने हैं। ये तमाम चीज़ें सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम में तो आपको करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे एक वक्त में सिर्फ एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट हो रहा होता है या रन कर रहा होता है। हाँ, अलबत्ता जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स हैं या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं, जहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम रन कर रहे होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि किस प्रोसेस ने कब एग्जीक्यूट होना है, किस प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज देने हैं, कितने वक्त के लिए देने हैं, कब उस प्रोसेस को स्टॉप करवाना है, कब उसको वेटिंग स्टेट में लेके जाना है, ये तमाम काम परफॉर्म करने के लिए आपको प्रोसेसेस की स्केलिंग करने की ज़रूरत पेश आती है। Multi-programming tries to ensure that there is some process running at all times. और मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में एक और चीज़ को इंश्योर किया जा रहा होता है, और वो क्या है कि एक वक्त में कोई ना कोई प्रोसेस लाजमी तौर पर एग्जीक्यूट हो रहा हो। ऐसा ना हो कि एक वक्त में सीपीयू के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो, बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हों, बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस रन हो रहे हों, और एक वक्त ऐसा हो कि कोई एक सिंपल प्रोसेस भी रन ना कर रहा हो। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए प्रोसेस स्केलिंग की ज़रूरत पेश आती है कि सीपीयू को मोस्ट एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया जा सके। सीपीयू किसी भी टाइम आइडल ना हो, आइडल स्टेट में ना हो, सीपीयू किसी भी टाइम फ्री स्टेट में ना पाया जा रहा हो, सीपीयू हर वक्त किसी न किसी जॉब को परफॉर्म कर रहा हो, किसी न किसी प्रोग्राम को परफॉर्म कर रहा हो, कोई ना कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टेट में मौजूद हो। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए प्रोसेस स्केलिंग की ज़रूरत पेश आ रही होती है। प्रोसेस स्केलिंग होता क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप स्केल कर रहे होते हैं, एक पूरा स्केल तैयार कर रहे होते हैं कि किस प्रोसेस ने कब रन होना है, कब उसको कौन से रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, कब उससे रिसोर्सेज वापस ले लिए जाने हैं। ये तमाम चीज़ें प्रोसेस स्केलिंग में परफॉर्म की जा रही होती हैं। इन अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम ओनली वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी गिवन टाइम। If there are more processes than processors, then the operating system must scale the processes. It means that some processes will be executed and others will have to wait. यानी प्रोसेस स्केलिंग में आप बता रहे होंगे कि किस प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं और कब उसमें एग्जीक्यूट होना है और कब उससे रिसोर्सेज वापस लेने हैं और उसके एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है या उस प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में लेके जाना है। स्केलिंग क्यूज, जब प्रोसेसेस की स्केलिंग की जा रही होती है, यानी उनको स्केल किया जा रहा होता है कि कब किस प्रोसेस ने रन करना है, एग्जीक्यूट होना है, कब उसने वेट करना है, तो ये तमाम काम करते हुए प्रोसेसेस को क्यूज़ में प्लेस किया जा रहा होता है। क्यूज़ मतलब ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें
टेम्पररीली या परमानेंटली डाटा को प्रोसेसेस को स्टोर किया जा रहा होता है। अब डिफरेंट टाइप की स्केलिंग क्यूज़ कौन कौन सी यूज़ हो रही होती हैं? जॉब क्यू, रेडी क्यू और वेटिंग क्यू। जॉब क्यू कौन सी क्यू होती है? जिसमें जब प्रोसेस सिस्टम में एंटर हो रहा होता है तो सबसे पहले उसको जिस डाटा स्ट्रक्चर में प्लेस किया जाता है, जिस लाइन में प्लेस किया जाता है, जिस प्लेस पे, जिस क्यू में उसको प्लेस किया जाता है, जिस क्यू में उसको रखा जाता है, उस क्यू को जॉब क्यू बोल रहे होते हैं। जैसे ही कोई सिस्टम में कोई भी प्रोसेस एंटर होता है तो उसको जॉब क्यू में एलोकेशन मिल रही होती है, जॉब क्यू में उसको प्लेस किया जा रहा होता है। एंड देन द रेडी क्यू, set of all processes that are in main memory and are waiting for CPU time are kept in ready queue. रेडी क्यू में वो तमाम प्रोसेसेस रखे जाते हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए कम्प्लीटली रेडी होते हैं, उनको तमाम रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए गए होते हैं, वो सिर्फ अपने CPU टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि उनको CPU का टाइम अलॉट किया जाए और वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करें। रेडी क्यू में ऐसे तमाम प्रोसेसेस को प्लेस किया जा रहा होता है जो कि बिल्कुल रेडी होते हैं, जिनके तमाम रिसोर्सेज कंप्लीट होते हैं, उनको तमाम रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए गए होते हैं, वो एग्जीक्यूशन के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं और वो सिर्फ अपने CPU टाइम की एलोकेशन का वेट कर रहे होते हैं कि उन प्रोसेसेस को CPU टाइम अलॉट किया जाए, वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करें। तो ऐसे तमाम प्रोसेसेस को आप रेडी क्यू में प्लेस कर रहे होते हैं। एंड देन द वेटिंग क्यू, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो किसी IO इवेंट के कंप्लीट होने का वेट कर रहा हो या किसी IO रिसोर्स के मिलने का वेट कर रहा हो। IO रिसोर्सेज कौन से हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज, यानी कोई भी अगर आपके सिस्टम का इनपुट आउटपुट डिवाइस के एलोकेशन का वेट अगर कोई प्रोसेस कर रहा हो अपनी कंप्लीशन के लिए, अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट होना चाहता है और कंप्लीट होने के लिए उसको किसी IO डिवाइस का वेट है, किसी IO रिसोर्स का वेट है, तो ऐसे तमाम प्रोसेसेस को जो कि वेट कर रहे होंगे उन तमाम प्रोसेसेस को वेटिंग क्यू में रख दिया जाएगा या वेटिंग क्यू में प्लेस कर दिया जाएगा। तो प्रोसेस की नौइयत के हिसाब से डिफरेंट क्यूज़ में आप प्रोसेसेस को स्टोर कर रहे होते हैं या प्लेस कर रहे होते हैं। प्रोसेस माइग्रेशन, अब होता क्या है कि जो हमने 3 क्यूज़ पढ़ी हैं, जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड वेटिंग क्यूज़, प्रोसेसेस उन तीनों क्यूज़ के दरमियान में माइग्रेट होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं या ट्रांसफ़र होते रहते हैं। किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं? जैसे ही सिस्टम में कोई भी प्रोसेस एंटर होता है तो वो सबसे पहले जॉब क्यू में प्लेस कर दिया जाता है, जॉब क्यू में स्टोर करवा दिया जाता है। उसके बाद फिर वो फाइनली रेडी, वेटिंग और फिर पॉसिबल होता है कि उसको दोबारा से जॉब क्यू में सेंड कर दिया जाए, यानी मल्टीपल क्यूज़ के दरमियान में शफलिंग हो रही होती है। जैसे सिस्टम में कोई प्रोसेस एंटर हुआ, उसको जॉब क्यू में प्लेस करवा दिया, फिर जैसे ही वो कंप्लीट रिसोर्सेज उसको एलोकेट कर दिए गए, तमाम रिसोर्सेज की एलोकेशन उसको मिल गई, तो उस प्रोसेस को जॉब क्यू से ट्रांसफ़र कर दिया गया या माइग्रेट कर दिया गया या शिफ्ट कर दिया गया रेडी क्यू में। रेडी क्यू से भी अगर फिर फर्दर किसी रिसोर्स की ज़रूरत पेश आती है, प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के दौरान किसी रिसोर्स की ज़रूरत पेश आती है, तो फिर अल्टीमेटली रेडी क्यू से उसको वेटिंग क्यू में शिफ्ट कर दिया जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि वेटिंग क्यू से दोबारा फिर उसको जॉब क्यू में सेंड कर दिया जाए अगर वो प्रोसेस कम्प्लीटली रेडी ना हो एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये जो प्रोसेसेस आपस में मल्टीपल क्यूज़ के दरमियान में शफल हो रहे होते, मल्टीपल क्यूज़ में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, इस प्रोसेस को आप प्रोसेस माइग्रेशन बोल रहे होते हैं। ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये आपके सामने सबसे पहले जो भी सिस्टम में कोई भी प्रोसेस अगर एंटर होता है तो वो जॉब क्यू में उसको प्लेस किया जा रहा होता है। जॉब क्यू से फिर वो आगे फर्दर मूव कर रहा होता है रेडी क्यू में, यानी अगर उसको तमाम रिसोर्सेज मिल गए, वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हुआ, प्रिपेयर्ड हुआ, तो फिर उस प्रोसेस को रेडी क्यू में सेंड कर दिया जाता है। रेडी क्यू में वो रिजाइड कर रहा होता है, वहाँ से उसको CPU टाइम अलॉट किया जाता है, तो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रही होती है। अगर उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए किसी भी IO डिवाइस की ज़रूरत नहीं है और उसके पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो फिर क्या होगा कि CPU टाइम एलोकेशन के बाद प्रोसेस रेडी क्यू से डायरेक्ट एग्ज़िट हो जाएगा, एग्ज़िट स्टेट में चला जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और अगर प्रोसेस को कंप्लीशन के लिए किसी IO डिवाइस की ज़रूरत है, किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है, किसी IO रिसोर्स की ज़रूरत है, तो फिर रेडी क्यू से दोबारा IO वेटिंग क्यू में सेंड कर दिया जाएगा उस प्रोसेस को। प्रोसेस वहाँ पे रिजाइड करेगा, उस वक्त तक रिजाइड करेगा जब तक उसको वो इनपुट आउटपुट डिवाइस या IO डिवाइस या फिर IO रिसोर्स एलोकेट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक वो IO वेटिंग क्यू में
रिजाइड कर रहा होगा। जैसे ही उसको आयो रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा, इसका मतलब है कि वो दोबारा से रेडी हो गया, एग्जीक्यूट होने के लिए वो तैयार है, प्रिपेयर्ड है, तो उसको दोबारा से फिर रेडी क्यू में शिफ्ट कर दिया जाएगा, माइग्रेट कर दिया जाएगा। और फिर अल्टीमेटली जैसे ही उसको CPU टाइम एलोकेट होगा तो फिर वो एग्जिट स्टेट में चला जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन आपको ऊपर नज़र आ रही है ग्राफ में, ये बेसिकली मीडियम टर्म स्केलर का काम है। ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी डिस्कस कर रहे होंगे। If you have any questions up till now in this lecture, then you may ask in the comment section below. Thank you. Allah Hafiz.